मंच पर हमारे साथ यहाँ से जिनको आपने ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजा था, लोकसभा में सांसद, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, हमारे साथ मंच पर दूसरे सांसद मोहनलालगंज के बहुत ही पुराने आपके संघर्ष करने वाले नेता सांसद आर.के. चौधरी जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष पृथ्वीराज जी, हमें और आपको मिलने का जो मौका मिला है, मंच पर उपस्थित आनंद सिंह जी, संजय विद्यार्थी जी, पार्टी के प्रदेश के ये हमारा जो फौजी लाउड स्पीकर लेकर के बोल रहा है, हम और आप लोगों को तो परेशान भारतीय जनता पार्टी ने किया ही है, लेकिन ये हमारे फौजी को बहुत सताया है भारतीय जनता पार्टी ने। फौजी भाई सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बताओ पहले। ये सुनाई दे रहा है फौजी भाई? आपको बहुत सताया है कि नहीं सताया, ये बताओ पहले। ये वो लोग हैं, उन्होंने कहा था मैं जांच कराऊंगा, हिंदुस्तान के फौजी, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सताए हुए लोग हैं। मुख्यमंत्री अपने बेटे को अग्निवीर में इनकी नौकरी छीन ली, अपनी वर्दी पहन करके अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, अभी वर्दी नहीं उतारी उसने, भारत का झंडा हाथ में लेकर के और समाजवादी सभा में आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने आया है। मैं आज ये कह सकता हूँ कि हमारे पीडीए के प्रत्याशी अजीत प्रसाद इतना काम किया है, और यहाँ पर खड़ी हुई जनता जो हमें समर्थन देने आई है, ये बता रही है कि इस बार मिल्कीपुर के लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से अजीत प्रसाद को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है। वैसे तो इस चुनाव को जो और उपचुनाव थे उनके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों वो चुनाव हो नहीं पाया। जिस समय 10 चुनाव होते तो आपका मिल्कीपुर का भी चुनाव हो जाता, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे, कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये
चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा उसका भी परिणाम, उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है, और जब वो दूसरी करवट लेटते हैं तो अयोध्या की हार उन्हें याद आ जाती है। आपने देखा होगा जिस समय लोकसभा में हम लोग पहुंचे थे, एक तरफ तो जीत का उत्साह था, जीत के उत्साह के साथ साथ आपके सांसद अवधेश प्रसाद जी से सब लोग मिलना चाहते थे। मैंने तो कई मौकों पर, कई जगह पर लोकसभा के आसपास सांसदों को चलते हुए, कुछ लोगों को सेल्फी तस्वीर खींचते हुए देखा। ये सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया समाजवादी पार्टी का, तो हमारी अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ाया। और इसीलिए आपने देखा होगा हमने अपने आगे बैठाया उनको साथ। जब से आगे बैठाने लगे हैं, कई लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरह के दर्द उठ रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उनके वो भटक चुके हैं। वैसे तो पूरा देश दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, जो कहने को 144 साल बाद हो रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे जागरूक पत्रकार और जो एस्ट्रोनॉमी को समझते होंगे, नक्षत्रों की जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे हर कुंभ 144 साल बाद ही होता है। कुंभ जो हो रहा है, जहां पर लोग जगह जगह से, पूरी देश से लोग चल करके आए थे, एक वो कुंभ है और दूसरा मिल्कीपुर का यहाँ पर समाजवादियों का कुंभ हो रहा है। और ये जो हमारे मिलने का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का जो मिलन का कुंभ है, ये एक बार फिर सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेगा। याद होगा हमारे साथियों को, जिस समय अयोध्या का परिणाम आया था, मैंने दिल्ली की प्रेस और लखनऊ की प्रेस के सामने और जनता के लिए कहा था कि अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद जी को जिता करके हमेशा हमेशा के लिए सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करने का काम किया। ये जो सांप्रदायिक राजनीति का जो रास्ता था, वो अगर किसी ने
खत्म करने का काम किया तो वो हमारे अयोध्या और अयोध्या धरती के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण कि अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई उनकी जान नहीं गई होती। कभी आप कल्पना कर सकते हो, जो करोड़ों गिन ले रहे हैं, उन्हें 17 घंटे लगे सच बोलने पर, गिनती बताने पर, और जो अभी 30 की गिनती दी है वो गिनती सही नहीं है। वहां से जो जानकारी आ रही, जो सूचनाएं आ रही हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसे लोग अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, वो शायद मिल जाए हमें। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। जो लोग कह रहे थे कि हमने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, वो सोचिए कुछ करोड़ लोगों के सही से स्नान भी नहीं करा पाए। जो लोग आए थे उस रात, करोड़ों करोड़ों लोग बिना स्नान के चले गए। कोई संगम में नहीं पहुंच पाया, कोई भी इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां पर करोड़ों लोगों को बुलाया हो, लेकिन स्नान करने का मौका उनको नहीं मिला, उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। जो तस्वीरें आई हैं, वीडियो आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री याद रखना, वो कम पढ़े लिखे या ज्यादा पढ़े लिखे, इसका आकलन आप कर लो। ये जितना भी नौजवान खड़ा है, ये जानता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या खबरें चल रही हैं। ये बड़े बड़े अखबार वाले छाए, ये बड़े बड़े टीवी चैनल वाले पैकेज के इशारे पर सही खबरें दिखाएं न दिखाएं, लेकिन हम उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने कम से कम सच्चाई सामने लाने का काम किया है। कई लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई बेटी अपनी मां को ढूंढ रही है, कोई भाई को ढूंढ रहा है,
कोई अपनी ददिया ससुर को ढूंढ रहा है, कई बहनें अपने पिता को ढूंढ रही हैं, एक बेटा अपने पिता की तस्वीर लेकर के मोबाइल पर घूम रहा है कि उसके पिताजी मिल जाएं, कोई बता दे कहां हैं। लेकिन अभी भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। बताइए आप, क्या यही सरकार जो 100 करोड़ के इंतजाम के साथ खड़ी थी, वो कुछ करोड़ लोगों को स्नान भी नहीं करा पाई, और आज भी मरने वालों के आंकड़े सही नहीं दे पा रही है, न मरने वालों के आंकड़े सरकार दे पा रही है, और जो लोग खो गए हैं महाकुंभ में, उन लोगों की भी जानकारी नहीं दे पा रही है। मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं, व्यक्ति जिसका इतना लंबा सफर राजनीति का रहा हो, अगर परिवार के लोगों का दुख समझ करके अगर उन्हें रोना आ गया, दुख हो गया उन्हें, तो सोचो हमारे वस्त्र पहनने वाले लोगों ने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। वो कहते हैं कि हम लोग ढोंग कर रहे हैं, हम समाजवादी लोग हैं, दुख और तकलीफ में खड़ा होना जानते हैं, अन्याय होता है खड़ा होना जानते हैं। यहां पर जितने लोग हैं वो जानते होंगे, मित सेन यादव भी जब कभी भी कहीं कोई अन्याय हुआ होगा तो वो खड़े हो गए होंगे जाकर के। दुख तकलीफ परेशानी, जेल में रहना पड़ गया लेकिन पीछे नहीं हटे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। वही समाजवादी लोग हम लोग हैं। बेटी के साथ जो कुछ हुआ है, और ये केवल घटना अयोध्या की नहीं, मैं अपने आंकड़ों के हिसाब से कह सकता हूं, और यहां पर जितना नौजवान खड़ा है जो मोबाइल को चलाना जानता है, गूगल करना जानता है, वो जानकारी कर लेना आंकड़ों के हिसाब से आज सबसे ज्यादा अन्याय और पीड़न और घटनाएं बेटियों के साथ कहीं हो रही हैं, तो यही मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। पूरे देश में नंबर 1 पर हैं, पूरी देश में नंबर 1 पर है। और ये ऐसे सरकार के मुख्यमंत्री हैं, हर चीज छिपा लेते हैं, ये छिपाना जानते हैं लेकिन कोई काम करना नहीं जानते हैं। ये अगर काम करना जानते होते तो आपके बुलाने पर समय पर एम्बुलेंस आती। जो एम्बुलेंस कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, जो एम्बुलेंस समाजवादियों ने शुरू की थी, वही व्यवस्था काम आई महाकुंभ में, वही व्यवस्था काम आई। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने जानकार हैं कि बताओ एम्बुलेंस व्यवस्था ही खराब कर दी। जो पुलिस को दी थी व्यवस्था हम लोगों ने चलाने की 100 नंबर की, डाल दिया कि जो अयोध्या में एसओ पोस्ट हैं, इसमें बताओ पीडीए परिवार के कितने हैं। जब से मैंने वो पोस्ट किया है, लखनऊ से लेकर के अयोध्या के अधिकारियों को सांप सूंघ गया है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जो लोग हमारे सोशल मीडिया को देखने का तो टाइम है, उन पर सुनने में आया कि यहां पर आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, वो 9 बार तो आए हैं और लगभग 9 मंत्री भी भेजे हैं, और लगभग 9 मंत्रियों से गुप्त बैठक भी कराई है कि प्रधानों को कैसे डराना है, कोटेदारों को कैसे डराना है,
हमारे शिक्षक भाई हैं, उनमें भी उन्होंने ऑर्डर एक साथ नहीं किया। जिनकी ड्यूटी लगी उनको ऑर्डर एक साथ नहीं किया। सुनने में आया एक एक कर करके ड्यूटी दी है। बीएलओ पहले ही हटा दिए, पर्ची भी छीन ली गई, पर्ची नहीं दी गई। ये बताओ ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है जिसमें इस बात की घेराबंदी चल रही है कि हम समाजवादी लोग वोट न डाल पाए। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये जो लखनऊ में बैठे हैं, ये लखनऊ में बैठे हुए ऑर्डर कर रहे हैं और इतने जानकार है चीजों के, आप कल्पना नहीं कर सकते।